नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक गज़ल संग्रह के साथ उपस्थित हूं। शुक्रवार को मैं कविताओं की बात करता हूं, कविता संग्रह की बात करता हूं। आज जिस गज़ल संग्रह के साथ मैं उपस्थित हूं उसका शीर्षक है सब मिट्टी। इसके रचनाकार हैं दीक्षित दनकौरी। दीक्षित दनकौरी का मूल नाम भुवनेश्वर प्रसाद दीक्षित है। अमरोहा में उनका जन्म हुआ। गज़ल संग्रह डूबते वक्त, गज़ल साधक दीक्षित दनकौरी और गज़ल संग्रह सब मिट्टी तो आपके सामने है ही है। कुछ पुस्तकों का उन्होंने संपादन भी किया है, कुछ के सह संपादक भी रहे हैं। गज़ल कुंभ जो है संस्था प्रसार भारती से जो अनुबंधित है उस से सम्मानित भी रहे हैं, उसके संयोजक भी रहे हैं। और मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए दनकौरी की जो शायरी है उसके बारे में बता दूं कि इनकी शायरी के प्रशंसक मुरारी बापू भी हैं। उन्होंने इनको एक शालीन शायर, संचालक, संपादक और अच्छा गायक और क्या क्या कहूँ कहा है। और उनका कहना है कि इनकी शायरी के स्वाद का मैं भी अनुभवी हूँ। और इसके अलावा बसंत चौधरी जो काठमांडू के जाने माने हैं, उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ की है। इस पुस्तक की भूमिका में बहुत सारे लोगों ने लिखा है। ख़ास बात यह है इस पुस्तक की है कि इसमें एक तरफ उर्दू में गज़ल है और दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में उसी गज़ल को लिखा गया है। मैं कुछ गज़लें पढ़ता हूँ। हालांकि गज़ल और शायरी का मैं कोई महारथी नहीं हूँ, बल्कि मैं उसके बारे में बहुत कम जानता हूँ। लेकिन चूँकि मेरा काम केवल जानकारी देना है, आप पारखी लोग हैं, अगर आपको शायरी समझ में आती है तो आप शायद इसका भाव समझ पाएंगे और इस पुस्तक के महत्व को भी समझ पाएंगे। वो नज़रों को जब से चुराने लगे हैं, जमाने की नज़रों में आने लगे हैं। सुना है कि वादे निभाने लगे हैं, वो जाने कहाँ आने जाने लगे हैं। जो की गुफ्तगू हमने तेवर बदल कर, तभी होश उनके ठिकाने लगे हैं। खबर किया उड़ी उनकी दरिया दिली की, खबर क्या उड़ी उनकी दरिया दिली की। मुकद्दर सभी आजमाने लगे हैं, किसी को पहली नज़र भूलने में हमें जाने कितने जमाने लगे। एक दूसरी गज़ल पढ़ता हूँ मैं, गौर फरमाइए। आप क्यों हैं खफा कुछ पता तो चले, मेरी क्या है खता कुछ पता तो चले। जिक्र मेरा हुआ जब तेरी वज्म में, किसने क्या क्या कहा कुछ पता तो चले। मैं तो राजी हूँ तेरी रजा में मगर, मैं तो राजी हूँ तेरी रजा में मगर, तेरी क्या है रजा कुछ पता तो चले। बेवफाई का तेरी सबब क्या रहा, यार कुछ तो बता कुछ पता तो चले। खलबली क्यों मची है चरागों में अब, है किधर की हवा कुछ पता तो चले। वाह, क्या उम्दा गज़लें हैं। एक और मैं सुनाता हूँ। जान सांसत में डाल ली हमने, दुश्मनी खुद से पाल ली हमने। उनकी हसरत का एहतराम किया, खुद ही पगड़ी उछाल ली हमने। बेच आए जमीर और अना, घर की इज्जत संभाल ली हमने। फूल की खूबियाँ बताने को, तेरे लब की मिसाल ली हमने। पीर अपनी भी कभी पराई भी, अपनी गज़लों में ढाल ली हमने। आखिरी गज़ल मैं इस संग्रह से पढ़ता हूँ। सामान्य तौर पर मैं अगर कविता संग्रह पढ़ता हूँ तो 4 कविताएं उस संग्रह की सुनाता हूँ। गज़ल संग्रह से भी मैं 4 गज़लें आपके सामने रखा हूँ, ये चौथी है। क्यों उनको मनाऊं जो मुझसे खफा है, क्यों उसको मनाऊं जो मुझसे खफा है। वो उसकी अदा है ये मेरी अदा है, कुछ टूट रहा है दोनों की अना से। उसको भी पता है मुझको भी पता है, इतनी नफरत यार कहाँ से लाते हो, लफ्ज़ों में अंगार कहाँ से लाते हो। कल जो थे तुम आज नहीं हो, कुछ कल कुछ और, रोज़ नए किरदार कहाँ से लाते हो।
खबर हो गए आज हम जिनकी खातिर, उनको हमारी खबर तक नहीं है। दीक्षित दनकौरी की इस गज़ल संग्रह को वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इसका मूल्य है 299 रुपये और पृष्ठ संख्या है 160। उर्दू लिप्यंतरण जो है इसका असलम एजाज ने किया है। उम्मीद है उर्दू गज़ल के कद्रदानों को और हिंदी गज़ल के पारखियों को भी या गज़ल प्रेमियों को सीधे सीधे कहा जाए तो यह संकलन पसंद आएगा। अगर आपको जो मैंने गज़लें पढ़ी हैं उनमें कुछ सार समझ में आ रहा है तो इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का कविताओं पर, गीतों पर, गज़लों पर आधारित यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप कविता प्रेमी हैं, गज़ल प्रेमी, गीत प्रेमी हैं तो शुक्रवार को हमारे इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें। हर दिन एक किताब में मैं आपसे पुस्तक चर्चा में रूबरू होता हूँ। सोमवार से बृहस्पतिवार तक आप किसी न किसी किताब के बारे में जानकारी पाते हैं। शनिवार को मैं आपके प्रिय लेखकों के साथ बातचीत करता हूँ, उनकी चर्चित पुस्तक पर या उनके जीवन कर्म पर, सृजन कर्म पर। और रविवार को मैं बताता हूँ कि किस प्रकाशक ने साहित्य तक के बुक कैफे में चर्चा के लिए कौन सी पुस्तकें भेजी। पुस्तकें पढ़ते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, साहित्य तक देखते रहें। धन्यवाद।